ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता। प्रसिद्ध गजल गायक जसवंत सिंह पहुंचे संघर्ष सेवा समिति कार्यालय। डॉक्टर संदीप जैसे व्यक्तित्व युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत जसवंत सिंह। इंसान की प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं। गायक जसवंत सिंह कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत। डॉक्टर संदीप। झांसी वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता। यह नज़्म आप सभी ने जरूर सुनी होगी। इसे गाया है प्रसिद्ध गजल गायक जसवंत सिंह ने। झांसी प्रवास के दौरान जसवंत सिंह संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संस्था के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। झांसी में जन्मे जसवंत सिंह ने प्रारंभिक शिक्षा झांसी में ही ग्रहण की। इसके पश्चात आप 1987 में फिल्म जगत में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चले गए। शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद अपना मुकाम हासिल किया। जसवंत सिंह अब तक 1000 से भी ज़्यादा गज़लें और भजन गा चुके हैं। कुल 100 से भी ज़्यादा एल्बम हैं। शिखर, रिश्ता, कागज़ की कश्ती, बारिश का पानी, पोर्ट्रेट, तेरे खुशबू में बसे खत इत्यादि जसवंत सिंह के प्रसिद्ध एल्बम हैं। हाल ही में तथास्तु इंडिया के लिए संपूर्ण सुंदरकांड और टी सीरीज़ के लिए एक गज़ल ये ताजगी ये नजाकत कहाँ से लाई हो गाई है। उन्होंने प्रसिद्ध गायक गायिका अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह, गुलाम अली, शेखर सेन, पंकज उदास, पिनाज मसानी और कविता पोडवाल के साथ भी अनेक भजन गाए हैं। उन्होंने अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, हॉलैंड, सिंगापुर, दुबई, कुवैत आदि विश्व के करीब 20 देशों में प्रोग्राम किए हैं और अपने स्वर से अनेकों को मंत्रमुग्ध किया है। गायकी के लिए जसवंत सिंह को दैनिक जागरण समाचार पत्र द्वारा जागरण अवार्ड एवं कादम्बरी संगीत सम्मान जैसे 1 दर्जन अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में भ्रमण के पश्चात जसवंत सिंह ने संस्था के कार्यों को सराहा तथा डॉक्टर संदीप सरावगी को उज्जवल भविष्य का शुभ आशीष दिया। इसके पश्चात कुछ गजलें गाकर सभी को मंत्रमुग्ध भी किया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा, यह संघर्ष सेवा समिति का कि महाराष्ट्र की भूमि में आप 36 साल से काम कर रहे हैं। आप गजल गायक जसवंत सिंह जी हैं, लेकिन सबसे बड़ी अपन लोगों के लिए यह प्राथमिकता है झांसी वासियों के लिए कि आप झांसी के हैं और बुंदेलखंड की भूमि बिजाना माहेश्वरी की धरती पे आप जन्म लिए हैं और महाराष्ट्र की भूमि से यहाँ तक हमारे ऑफिस तक का सफ़र जो आपने तय किया है, यह बड़ा हमारे लिए आपका आशीर्वाद है, बड़े भाई का प्यार है। हम संघर्ष सेवा समिति के लिए और धन्यवाद देना चाहते हैं हम गज़ल गायक जसवंत सिंह जी का। और आप लोगों को एक बात और बता दें कि काफ़ी गज़लें, मतलब आप ये मान के चलें कि 1000 से ज़्यादा गज़लें आप गा चुके हैं। और वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं तो था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। आपके हाथ की लिखी हुई, आपके नहीं गाई हुई गज़लें हैं और आज आप अपने गांव, अपने शहर इसी गज़ल के साथ वापस संघर्ष सेवा समिति में अपने परिवार के बीच में आप हैं। और हम लोगों के बीच में मध्यस्थता हमारे बड़े भाई साहब जगदीश भाई साहब निभा रहे हैं। और जगदीश भाई साहब भी चूँकि पूरी ज़िंदगी से हमारे लिए बड़े भाई के समान हमेशा आदर्श के रूप में रहे हैं और भाई साहब का हम लोग जो छोटा सा सम्मान कर सकते थे वो सम्मान किए। और ये आशा करते हैं कि आप इसी तरह दिन रात चौगनी बरकत करें, आगे बढ़ें और आपका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे। शुक्रिया। करीब गज़लों में मैंने 800-900 से ऊपर गा दी हैं, मतलब, और भजन भी हैं काफ़ी मेरे। अभी इन दिनों में भजन भी काफ़ी कर रहा हूँ क्योंकि भजन काफ़ी स्टेबल हो रहे हैं और काफ़ी सुने जा रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों, मतलब 8 दिन भी नहीं हुए अभी, मैंने सुंदरकांड पूरा रिलीज़ किया है तथास्तु इंडिया से। और एक ये ताजगी ये नज़ाकत कहाँ से लाई हो, ये एक गज़ल जो है टी सीरीज से रिलीज़ हुई है 26 तारीख को। अभी आपका भविष्य में क्या क्या वर्क चल रहा है, किन किन प्लेटफॉर्म पर आपका काम होने वाला है? मैंने काफ़ी चीज़ें ये गांव और शहर से जुड़े हुए काफ़ी चीज़ें गाई हैं। मेरा एक मकसद रहता है कि हर साल में एक आध चीज़, जैसे मैंने बीच में एक निकाला था कि
याद आई माँ बहुत जब ख़त मिला, रुक ना पाया आंसुओं का सिलसिला। ऐसे चीज़ें मैंने काफ़ी गाई हुई हैं। और कुछ है कि छोड़कर गांव की ठंडी छाँव ये कहाँ आ गए, इस टाइप की चीज़ें भी मैंने टी सीरीज से निकाली हुई हैं। तो मेरा एक अभी उस पर एक पूरा एल्बम चल रहा है कि लोग कहते हैं शराब पे करो ये करो, लेकिन मेरा मन उसमें ज़्यादा नहीं लगता। कुछ कुछ किए हैं मैंने, लेकिन इस टाइप की चीज़ें मैं ज़्यादा करता रहता हूँ। क्योंकि आप झांसी छोड़ करके मुंबई शिफ्ट हुए और आपने वहाँ पर झांसी का नाम गौरवान्वित भी किया है, कैसा देखना चाहेंगे पूरे सफ़र को आप? शुरुआत काफ़ी संघर्ष भरी थी और लगता था कि कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका अंदाज़ नहीं था, लेकिन बस ईश्वर का साथ रहा। हम अपना काम करते गए और एक दिन ईश्वर ने मुझे दिया। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपनी प्रतिभा को निखारने का काम करे तो यह संभव नहीं कि उससे उसका लक्ष्य हासिल ना हो। झांसी से निकलकर आज जसवंत सिंह मुंबई सहित पूरे देश में प्रसिद्ध गजल गायक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। साथ ही छोटे शहर के कलाकारों के लिए यह प्रेरणा है कि आप किसी भी क्षेत्र को, यदि आप अपनी प्रतिभा के प्रति ईमानदार हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इस अवसर पर जगदीश यादव, अतुल मिश्रा, बजरंग दल, धर्मेंद्र गुर्जर एवं संघर्ष सेवा समिति से बसंत गुप्ता, राजू सेन, सुशांत गेंडा, राकेश अहिरबार, ललित रायकवार, संदीप नामदेव, सौरभ जैन, अनुज प्रताप सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।